हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 13 जो शिक्षा है, जिसको जय कृष्ण मूर्ति जी ने लिखे हैं, उसके जय कृष्ण मूर्ति जी के लेखक परिचय एवं इस चैप्टर का सारांश बताने वाला हूँ। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ना फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ आज आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति जी का जीवन परिचय ने कि इसके लेखक के विषय में थोड़ा जान जाते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था। तो जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म जो है 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था और इसका मृत्यु जो है 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ। इसका जन्म जो है, देखिए, जन्म मृत्यु अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है कि लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उसके माता कौन थे, पिता कौन थे, कहाँ के निवासी थे। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये सब बताया जाता है। तो इसका जन्म जो है आप याद रखेंगे 12 मई 1895 और मृत्यु 17 फरवरी 1986 को हुआ था। और इसका जन्म स्थान जो है ये मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इसका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसके माता और पिताजी का नाम इसके माता का नाम था सजीवम्मा और इसके पिताजी का नाम था नारायण जिद्दू। बचपन की अगर बात किया जाए इसका, तो 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछेगा जय कृष्ण मूर्ति जी के माँ की मृत्यु कब हुई, तो 10 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और स्कूलों में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव। कृतियाँ की अगर बात किया जाए तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम लिखा इन्होंने, द ओनली रिवोल्यूशंस और कृष्ण मूर्तिज नोटबुक आदि इन्होंने लिखा है। चलिए अब इसके सारांश को समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। प्रस्तुत पाठ जय कृष्ण मूर्ति का एक संभाषण है। वह प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे और प्रश्नकर्ताओं का उत्तर देते थे। इस पाठ में उसने शिक्षा के अर्थ को बताया है। लेखक कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेना और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेना नहीं है। वो कहते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गणित पढ़ लिए, रसायन शास्त्र पढ़ लिए और अन्य किसी विषय में प्रवीणता हम प्राप्त कर लिए, तो इसका मतलब शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि जीवन को अच्छी तरह से समझना ही शिक्षा है। वो कहते हैं जीवन को अच्छी ढंग से समझना ही शिक्षा है। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। कहते हैं कि शिक्षा का कार्य यह नहीं है कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे और न ही उसका उद्देश्य है कि कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाएं।